ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, इस्लाम ईमान पर कायम है और बग़ैर ईमान के मुसलमान नहीं कहलाता। एक अल्लाह को मानना और एक अल्लाह की इबादत करना इस्लाम का अहम हिस्सा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम में सफाई आधा ईमान है। सफाई अपने बाल से लेकर पूरे बदन की सफाई होती है। कपड़ों की सफाई होती है। अपने घर की सफाई, अपने आंगन की सफाई होती है। अपने मोहल्ले की सफाई, अपने शहर की सफाई, मस्जिद की सफाई और मदरसों की सफाई होती है। सफाई हमें अपने घर के साथ साथ मस्जिद की भी रखनी है, मोहल्ले की भी रखनी है। हम आजकल देख रहे हैं कि मस्जिद की सफाई का क्या हाल है। मस्जिद में तो हम इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन मस्जिद के टॉयलेट्स और बाथरूम्स का क्या हाल है ये देखने की ज़रूरत है। क्योंकि जहां मस्जिद में नमाज के पहले हाजत के लिए जाते हैं, ख्याल इस बात का रखना होता है कि कहीं गंदगी कपड़ों पर या जिस्म पर न पड़ जाए। इसीलिए टॉयलेट और बाथरूम का, इस्तिंजा खानों का इस तरह से होना ज़रूरी है, इस तरह से पाक होना ज़रूरी है कि सफाई का ख्याल रखा जाए, जिस्म की और टॉयलेट बाथरूम की। जहां हम इबादत करते हैं, जहां की सफाई बहुत ज़रूरी होती है, हम देख रहे हैं कि वहां की सफाई का क्या हाल है। बात अगर हम मदरसों की करें, जहां से अइम्मा इकराम निकलते हैं, जहां से हुफ़ाज़ निकलते हैं, जहां से आलिम दीन निकलते हैं, वहां का क्या हाल है। कुछ दिनों पहले, 10 या 15 दिन पहले, मेरा एक मदरसे में जाना हुआ। मैंने देखा वहाँ के टॉयलेट और बाथरूम का इतना घटिया हाल है, जैसे कि एक शुल्क शौचालय का होता है। मैं समझता हूँ कि शुल्क शौचालय का हाल तो उससे भी अच्छा होता होगा। कुछ एक 4-5 वहाँ पर टॉयलेट्स थे। एक ही टॉयलेट सही थोड़ा ढंग का था और वो भी समझिए सफाई के ताल्लुक से बदहाल था। बाथरूम का तो क्या कहने, जगह जगह बाथरूम में बड़े बड़े कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं जो कि धोने के लायक थे। और मैंने अतराफ में मदरसे के सहन में अपनी निगाह दौड़ा कर देखी तो हर जगह गंदगी पड़ी हुई थी। किचन का क्या हाल होगा ये तो देखने के बाद में पता चलता है। मदरसे जहां पर आलिम दीन पढ़कर निकलते हैं, जो कि हो सकता है कि वो किसी मस्जिद के इमाम बने, किसी मदरसे के मुदर्रिस बने। हाल मदरसों का इस तरह से है कि जहां ये लोग सफाई का इस तरह से मामला देखेंगे तो सोचिए कि मस्जिद में वो जाकर किस तरह का सफाई का ख्याल रखेंगे। मदरसे में जहां असातिज़ा भी थे, शायद मुंतज़मीन भी आते जाते होंगे, इस तरह का मदरसों में हाल होगा तो सोचिए कि ये तालिम इल्म जब बड़े होकर आलिम या हाफिज बनकर जाएंगे तो वो सफाई के ताल्लुक से अव्वाम में क्या बेदारी लाएंगे। सफाई के ताल्लुक से जहां पर इस्लाम में इतनी बड़ी तरगीब है कि आधा ईमान कहा जाता है, आज हम देख रहे हैं कि हमारे घरों का हाल सफाई के ताल्लुक से किस तरह से है, मोहल्लों का हाल किस तरह से है, मसाजिद का और मदरसों का हाल किस तरह से है। हालांकि मुसलमानों को चाहिए था कि वो एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन मुकर्रर करें जिसमें सब मिलकर सफाई का काम करें और लोगों में एक पैगाम दे के हमें सफाई का काम इसलिए कर रहे हैं कि इस्लाम ने सिखाया है कि सफाई आधा ईमान है।
ये तो करना छोड़िए, लेकिन हम देख रहे हैं कि खुद के घरों का हाल क्या है, मस्जिद का क्या हाल है, मदारिस का क्या हाल है। जाए गल्फ में जाकर देखें, मक्का मदीना में जाकर देखें, जहां पर लाखों की तादाद में हर रोज ज़ायरीन रहते हैं। वहां पे तो सफाई का बदहाल होना चाहिए था, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि वहां पर कूड़ा करने की कोई हिम्मत भी करे। टॉयलेट बाथरूम की सफाई का क्या हाल है, वहां पर कितना उम्दा सफाई का ख्याल रखा जाता है। अगर कोई कचरा गिरा नहीं कि वहां से उठा लिया जाता है। सिर्फ मक्का मदीना का हाल ही नहीं बल्कि पूरे गल्फ का हाल यही है। वहां पर आदमी को अगर किसी को थूकना भी जरूरी है तो देखता है कि कहां थूकना है, चाहे वो उसके लिए आधा घंटा लगे, लेकिन वो थूकने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वहां पर सफाई का उस तरह का हाल होता है। तो जरूरत इस बात की है, जहां पर इस्लाम में सफाई के ताल्लुक से इतना कुछ कहा गया है, हम अपने घरों को उस तरह का ख्याल रखें, सफाई का, अपने जिस्म का उस तरह से ख्याल रखें, अपने कपड़ों का उस तरह से ख्याल रखें, अपने मसाजिद का, अपने मोहल्लों का, अपने मदरसों का उस तरह ख्याल रखें कि लोग देखें तो कहें कि सफाई के ताल्लुक से अगर कोई मजहब सिखाता है तो इस्लाम है। बजाय इसके हम देख रहे हैं कि उल्टा हो गया है। जहां पर सफाई की इतनी तरगीब किसी धर्म में है, वो धर्म सफाई के लिहाज से बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।